पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर शकुनी के उकसावे पर दुर्योधन के साथ जुआ खेलने को तैयार हो गए। जुआ खेलते समय युधिष्ठिर एक एक करके अपनी सारी संपत्ति, अपना राज्य, अपने भाइयों पांडवों और यहाँ तक कि खुद को भी दांव पर लगाकर हार गए। अंत में शकुनी और दुर्योधन के बहकावे में आकर युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और वह भी हार गए। इस द्रौपदी के हारने पर दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को राजसभा में खींच कर लाए। दुशासन ने द्रौपदी को उसके केश बाल पकड़कर घसीटते हुए भरी सभा में लाया, जहां वह एक ही वस्त्र में थी। द्रौपदी ने सभा में बैठे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और अन्य वरिष्ठ जनों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन सभी ने या तो मौन धारण कर लिया या उनका विवेक काम नहीं कर रहा था। विदुर ने इस घटना का विरोध किया, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी का और अधिक अपमान करने का आदेश दिया। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी चीर खींचना शुरू कर दिया ताकि उसे भरी सभा में निर्वस्त्र कर सके। द्रौपदी ने स्वयं को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अकेली पड़ गई। जब कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया और वह पूरी तरह से असहाय हो गई, तब द्रौपदी ने हार मानकर अपने हाथों को उठाकर अपने सबसे प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ कहा, हे गोविंद, हे मुरारे, हे द्वारिकावासी, अब तुम ही इस कृष्ण द्रौपदी की लाज रखो। भक्तवत्सल श्री कृष्ण ने अपनी भक्त की पुकार सुनी। जैसे ही दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचता, श्री कृष्ण की कृपा से साड़ी की लंबाई बढ़ती जाती। साड़ी खींचते खींचते दुशासन थक कर गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी के वस्त्रों का अंत नहीं हुआ। इस घटना से द्रौपदी अत्यंत क्रोधित हुईं और उन्होंने कौरवों के विनाश की प्रतिज्ञा ली। भीम ने भी भरी सभा में प्रतिज्ञा ली कि वह दुशासन की छाती चीरकर उसके रक्त से द्रौपदी के केशों को धोएंगे। इस अपमानजनक घटना ने महाभारत युद्ध की नींव रखी, जिसके बाद धृतराष्ट्र ने भयभीत होकर पांडवों को जुए में हारी हुई चीजें वापस देकर उन्हें वनवास के लिए विदा किया।